देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक हमला है, कायराना हमला है और पूरे देश के हिंदू जनमानस के स्वाभिमान पर यह हमला है। सबसे पहले वहाँ जिन भी जो पर्यटक हमारे हिंदू थे जो है मारे गए, हृदय से पूरा हिंदू समाज, संत समाज उनके ऊपर श्रद्धा सुमन अर्पित करता है, उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता है और उनकी आत्मा को शांति तब तक नहीं होगी जब तक आतंकवादियों का सफाया नहीं होगा। इस संकल्प के साथ हम पूरा हिंदू जनमानस एकजुट होंगे और आतंकवाद का पूरे दुनिया में उसके विनाश के लिए हम संकल्पित होकर के काम करेंगे। आतंकवादियों ने विवादित नारेबाजी भी हिंदुओं से उस घटना के दौरान लगवाया, साथ ही पैंट भी उतरवाए, जो खबरें आ रही हैं। आखिर क्या उद्देश्य हो सकता है इन जिहादियों का, इन नक्सलवादियों का, इस तरह से विवादित नारे लगवाना, पैंट उतरवाना, धर्म पूछना? फिर आपको क्या लगता है, क्या मंशा हो सकती है? उनकी मेन मंशा है हिंदू विरोधी मानसिकता है और हिंदू विरोधी मानसिकता के लोग पूरे भारत को बदनाम करना चाहते हैं, भारत सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन उनका यह कायराना जो सोच है वो कभी सफल नहीं होगा। निश्चित रूप से अब पाकिस्तान का भी अब नाश होगा, पाकिस्तान का भी नाश होने वाला, पाकिस्तान का भी खात्मा होने वाला है। पूरा हिंदू समाज इसके लिए तैयार है, पूरी दुनिया का हिंदू समाज तैयार हुआ है और संकल्पित है। और इसी संकल्प को लेकर के श्री राम जानकी सोनवली मंदिर जो नेपाल बॉर्डर पर स्थित है, पूरा संत समाज, हिंदू जनमानस एक संकल्प लेकर के और एक हिंदू बलिदान यात्रा जो है हम सब संत समाज यहाँ से निकाल रहे हैं पहलगाम के लिए और 1 मई से यह हम लोग यहाँ से कूच कर रहे हैं। और हम लोगों का ये उद्देश्य है पूरे देश के, जिसमें नेपाल का भी हमारा एक भाई जिसकी हत्या हुई है, भारत और नेपाल के हिंदू संगठनों द्वारा, संत समाज द्वारा और हिंदू जनमानस द्वारा हम एक जनयात्रा निकाल रहे हैं। और मेरा यही उद्देश्य है, पूरे हिंदू समाज का यही उद्देश्य है कि इसका प्रतिकार किया जाए और भारत सरकार जो हमारा काम कर रहा है, भारत सरकार हमारी काम जो कर रही है वो बेहतर काम कर रही है। और हम लोग एक प्रयास करेंगे जो है जिस जनयात्रा के तहत जो है ये पूरे विश्व समुदाय पर यह दबाव बने और पूरा विश्व समुदाय आतंकवाद के खात्मा के लिए एकजुट होकर के पूरे दुनिया से आतंकवाद का खात्मा करे, उसका विनाश करे, ताकि पहुंच करके बहुत बुरी है ये घटना, बहुत निंदनीय है, पूरे सनातनी और हिंदू जनमानस के लिए घातक है। और जब तक हम पूरे सनातनी और हिंदू एकता नहीं होगा तब तक इन आतंकवादियों का खात्मा नहीं होगा। तो हम लोग ये संकल्प लिए हैं कि 1 तारीख को ये बलिदान दिवस के तहत हम लोग यात्रा निकालेंगे, जो पहलगाम में तक हम लोग कूच करेंगे और वहाँ चल करके जितने आतंकवादी द्वारा मारे गए हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आपके इस आह्वान में लोग आपके साथ जुड़े, तो लोगों से आप क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील करेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चलें, हमारे साथ चल करके वहाँ सरकार की नीतियों को और प्रबल करें और आतंकवादियों का सफाया करवाएं, दमन करवाएं। देखिए, आज का जो कार्यक्रम हुआ है मंदिर पर, उनको शोक सभा का कार्यक्रम था। शोक सभा यहाँ की गई है और जो हिंदू मारे गए हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त की गई है। इसी के साथ ही धर्माचार्यों की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है जिसमें धर्माचार्य गणों ने यह तय किया है कि 1 मई को यहाँ से हिंदू बलिदान यात्रा एक निकाली जाएगी जो पहलगाम तक जाएगी। हम सभी हिंदू संगठनों के लोग, हिंदुत्व की मुख्य धारा से जुड़े हुए लोग संत समाज के निर्णय के साथ हैं। आतंकवाद के सफाई के लिए जो भी कदम धर्माचार्यगण या यहाँ का बुद्धिजीवी उठाएगा, हम लोग उसे बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। भारत और नेपाल का यह सरहदी इलाका है, संवेदनशील इलाका है। यहाँ से तमाम सारे आतंकवादी घुसपैठ करते हुए पकड़े गए हैं। यह
भारत और नेपाल की सुनौली सीमा सबसे चर्चित सीमा है, संवेदनशील सीमा है और यहीं से सटे नेपाल की सीमा में तमाम मस्जिद और मदरसे आतंकवाद के अड्डे बन चुके हैं और उन मस्जिद और मदरसों से भारत विरोधी गतिविधियों को संचालित किया जाता है। और यहां से करीब 3-4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक शांतनु होटल हुआ करता था, जिसका मालिक था फखरुद्दीन, जो जाली नोट के कारोबार के लिए चर्चित था। उसके संरक्षण में तमाम सारे जाली नोट भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए भेजे जाते थे और उसी जगह से तमाम राष्ट्र विरोधी शक्तियों को संरक्षण दिया जाता था, जो भारत में घुस करके आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते थे। जो है तो जो कदम भारत सरकार ने उठाया है वो बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और यहां से जो यात्रा निकाली जाएगी निश्चित रूप से आतंकवाद की सफाई के लिए जो है उसमें एक सहयोगी बनेगी और हिंदुओं को एकजुट करने में जो है मदद मिलेगा। यह अति संवेदनशील जगह है, जहां हम लोग खड़े हैं अति संवेदनशील जगह है। यहां रॉकेट लॉन्चर के खोखे बरामद हुए थे। यहां तमाम ऐसे लोग हैं जो पहले से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं, उनके खिलाफ सुनौली के थानों में तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और इस सुनौली थाने के हिस्ट्री शीटर हैं। अगर उनका इतिहास खंगाला जाएगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। जो है और आज वह तमाम तरह का छद्म चोला ओढ़ करके अपने उन गतिविधियों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। अगर की जांच कराई जा तो निश्चित रूप से उनके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। देखिए, भारत और नेपाल की सीमा को हम लोगों ने कई बार जाम किया था और जाम करने के पीछे केवल एक ही कारण था कि राष्ट्र की रक्षा। कोई भी जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां संचालित होने की जब जानकारी मिलती थी तो हम लोग भारत और नेपाल की सीमा पे आंदोलन करते थे। पूज्य महाराज जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उनके नेतृत्व में भारत और नेपाल के सरहदी इलाके में हम लोगों ने तमाम राष्ट्र रक्षा रैलियां हम लोगों ने किया है और जिसके मुख्य अतिथि पूज्य महाराज जी हुआ करते थे। यह राष्ट्रवाद की सोच के तहत किया जाता था। एक बार की घटना का मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा। केवल किसी भारत और नेपाल की सीमा से सरकार की पुनर्वास योजना के तहत कुछ लोगों की घुसपैठ कराई जा रही थी। उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी और पुनर्वास योजना की आड़ में तमाम सारे आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोगों को ले जाकर के जम्मू और कश्मीर में बसाया जा रहा था। हम लोगों को जानकारी मिली कि जो घुसपैठिए जा रहे हैं, जिनको एसएसबी के लोग लेकर के दिल्ली जा रहे हैं, उसमें कुछ आतंकवादी बैठे हुए हैं। यह जानकारी मिली थी तो हमारे संगठन के लोगों ने, हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने भारत और नेपाल की सीमा को जाम कर दिया था और वह गाड़ी उनको लेकर के जो है यहां से करीब 25 किलोमीटर की दूर तक चली गई थी। हम लोगों के हो हल्ला मचाने पर वह गाड़ी वापस बुलाई गई और उसमें जब पूछताछ किया गया ले जाकर के एसएसबी के कैंप कार्यालय पे, तो उसमें कुछ आतंकवादी पकड़े गए और उनकी निशानदेही पर दिल्ली के जामा मस्जिद के बगल में एक मुसाफिर खाने में ये तमाम असलहे बरामद हुए थे और आतंकवादी पकड़ा गया था। को संरक्षण देने के लिए यहां तमाम सारे लोग भारत और नेपाल की सीमा पे छद्म भेष में बैठे हुए हैं।